अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष यशपाल मलिक इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मलिक साहब, देश में एक बार फिर लोकसभा चुनावों की आहट सुनाई देने लगी है, तो ऐसे में अब आरक्षण की वो लड़ाई है वो कहीं ना कहीं पीछे छूट चुकी है। और आप ही के जो साथ चलने वाले आंदोलनकारी थे वो ये कह रहे थे कि ना तो यशपाल मलिक ने केस वापस करवाए, ना तो जाटों को आरक्षण की कोई आसपास कहीं कोई उम्मीद उन्हें नजर आ रही है। देखिए, केस वापस सरकार को करने थे। सरकार ने 3 बार समझौते किए, लेकिन सरकार ने चालाकी से समझौते किए, केस वापसी भी हुए। अभी 2 दिन पहले भी था, 470 केसों पर हाई कोर्ट ने स्टेटस को लगा दिया। और सरकार भी इस तरह का माहौल हरियाणा में बनाने पे तुली हुई थी। हम लगातार भाईचारा चाह रहे हैं और भाईचारा संदेश यात्रा अभी भी हरियाणा के हर जिले में चल रही है। लेकिन सरकार चुनाव को सामाजिक तोड़फोड़ का रंग देना चाहती है, जो आपने चुनाव के नतीजों में भी देखा होगा, तमाम अखबारों ने लिखा। और ये जाट समाज ने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। जाट समाज ने तो सबको वोट दी, हर कैंडिडेट को वोट दी, हर पार्टी के कैंडिडेट को वोट दी। लेकिन जिस तरह की साजिशें रची जा रही है हरियाणा में, वे साजिशें उत्तर प्रदेश में नहीं चल सकती, वे साजिशें दिल्ली में नहीं चल सकती, वे साजिशें राजस्थान में नहीं चल सकती। हर राजनीतिक दल ने अपना अलग अलग एजेंडा हर स्टेट में तय कर रखा। और जो लोग आरोप लगाने वाले हैं, आरोप सरकार पर नहीं लगाया आज तक किसी ने भी उनमें से। आप अगर उनसे पूछे कि भाई मुकदमे यशपाल मलिक को वापस लेने या सरकार को वापस लेने, मुकदमे सरकार को वापस लेने। सब भाइयों से मेरा निवेदन है कि लड़ाई सरकार से लड़े, न कि इंडिविजुअल लड़ाई लड़ी जाए। बीजेपी के नेता दबी जुबान में सिर्फ इतना कहते हैं कि यशपाल मलिक को भेज दो, जहां जहां यशपाल मलिक इलेक्शन हमें हराने जाएंगे वहां वहां इलेक्शन हम अपने आप जीत जाएंगे। नहीं, मैं तो कभी नहीं गया कहीं भी। आपने अभी पिछले 12 साल में, अभी मैं गया था राजस्थान, बीजेपी चुनाव जीत के आई है। मध्य प्रदेश भी बीजेपी जीत का ये चुनाव में तो गया था उन्हें हराने की आप बात कर रहे थे, वहां भी हराने की जबरदस्त जीत हराने की बात यूपी में कर रहे थे। लेकिन वहां हिंदू मुस्लिम करा दिया और अब करा लेना हिंदू मुस्लिम, क्योंकि अब सब जो गठबंधन है वो हो गया वहां। और उस गठबंधन पे जो जातीय समीकरण है उसमें जाट की मजबूरी है गठबंधन के साथ जाना। तो ये तमाम चीजें ऐसी हैं कि जब तक ये सारी चीजें, समय और परिस्थितियां, राजनीतिक दलों की क्या परिस्थितियां हैं, राजनीतिक दल किस स्टेट में क्या करते हैं, मैं कह रहा कि अभी भी हम लोग विरोध करेंगे, अपने मुद्दों पर आधारित विरोध करना चाहिए। लेकिन हरियाणा में जो माहौल पैदा किया, उसमें जिस तरह का विरोध, भाईचारा इकट्ठा हो, और भाईचारे का हम लोग प्रयास कर रहे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 20 लोकसभा सीट है और हम बीजेपी को बता चुके 2 पे ही खाता खोल सकती है, तीसरी पे खाता नहीं खुलेगा। और वे 2 भी इसलिए खुलेगी क्योंकि 25-25, 26-26 लाख वोट है और वे शहरों की वोट है, बहुत बड़ी तादाद में शहर है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हर शहर में मुसलमान भी बहुत बड़ी संख्या में है। तो ये तमाम चीजें, राजनीतिक समीकरण क्या है, चुनाव के समीकरण क्या है, मुझे हरियाणा में तो हमने भाईचारे की बात कम कर रहे हैं। आपने देखा होगा 2016 के दंगे इन्हीं राजनीतिक दलों ने कराए। राजकुमार सैनी, कैप्टन अभिमन्यु, सुभाष बराड़ा और धनखड़ एक तरफ थे और राजकुमार सैनी दूसरी तरफ था। आज राजकुमार सैनी से जो वोट कांग्रेस पे जा सकती थी उसकी पार्टी बनवा दी है, जो वोट कांग्रेस पे जा सकती थी। मुझे ये बता दीजिए कि जाट आरक्षण संघर्ष समिति की राष्ट्रीय स्तर पर आगे की रणनीति क्या है और हरियाणा के संदर्भ में क्या रणनीति ये है? हम अपनी मांग बनाए रखेंगे और तमाम, अभी फिर 3 दिन का अधिवेशन है, 8, 9, 10 का, और उसमें चर्चा करेंगे। चुनाव से पहले अगर आरक्षण घोषित नहीं होगा, हरियाणा की मात्र 10 लोकसभा सीट है जिन पे 2-3 पे तो जाट बहुत इफेक्ट भी नहीं कर पाते। लेकिन जो 98 सीट है उन पे मोदी जी बोले ना कि हम जाट का डंडा मारेंगे। वायदा खिलाफी अगर हुई है, आपने मुलाकात जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी की थी, मुख्यमंत्री से भी समझौते, तमाम समझौते हुए, अगर वायदा खिलाफी हुई है तो जवाब तो कार्यकर्ता या कहे कि आपकी समाज के लोग आपसे मांगेंगे ना। आप बताइए कि समझौता करने में अगुआ तो आप लोग। एक बात सुनिए ना, समझौता जिसके साथ हुआ उससे क्यों नहीं जवाब मांगते? आप मांगेंगे ना? नहीं, हम तो मांग रहे हैं, हम तो प्रदर्शन कर रहे हैं, धरने कर रहे हैं। लेकिन जो लोग हमारे खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, जो लोग हमारे खिलाफ कर रहे हैं, वे सरकार के छोड़े हुए लोग हैं। वे सरकार से नहीं कह रहे, वे जहां पंचायतें कर रहे हैं वो वहां गढ़ है। जो आज अगर रोहतक की जेल में कोई बंद है तो अभिमन्यु के निजी मुकदमे में बंद है। निजी मुकदमा तो सरकार वापस नहीं ले सकती। वे लोग अभिमन्यु की एक दिन भी खिलाफत नहीं करते। एक दिन भी उन लोगों के मुंह से अभिमन्यु की खिलाफत नहीं निकली, क्योंकि अभिमन्यु ही उनको हर महीने पैसे पहुंचाता है। मेरा यह कहने का मतलब है कि जिसकी वजह से लोग जेल में बंद है वो तो निजी मुकदमा है। जो सीबीआई का मुकदमा है वो तो निजी मुकदमा है, उसको निजी आदमी को वापस लेना, सरकार को नहीं लेना। और हम सरकार के खिलाफ कर रहे हैं।
सरकार के खिलाफ लठ नहीं बजाया जा सकता। सरकार के खिलाफ जो काम करना होता है, धरना है, प्रदर्शन है, सामूहिक रूप से मांग रेज करनी है, वो हम कर रहे हैं। लेकिन जो लोग हमें गाली दे रहे हैं, हमें बक रहे हैं, वे लोग कभी सरकार के खिलाफ भी तो काम करें। सरकार ने पूरी करनी है। जवाब मैं तो मांग ही रहा हूं। हमने कब जवाब नहीं मांगा? एक उदाहरण आप ये लोग दे, हमने किस चुनाव में, हमने राजस्थान के चुनाव में जवाब मांगा सरकार से, हमने मध्य प्रदेश के चुनाव में जवाब मांगा सरकार से, अब फिर मांगेंगे लोकसभा चुनाव में। और धरने प्रदर्शन भी जारी है। ये भी कहते हैं यशपाल मलिक अपने केस वापस करवा के आ जाते हैं, बाकी जो है केस में तो तारीख पे से ही आया अभी। ये पानी वाले केस, ये पानी वाले, इससे पहले यहाँ रेलवे के केस थे, वे मुकदमे फाइनल हुए। मेरा कौन सा केस वापस हुआ और किस केस में मैं था हरियाणा का? एक केस का नाम तो बताइए जिस केस का मेरे विरोधी कहते हैं। वो केस तो 135 लोग धर्मशाला में बैठे हुए पे देशद्रोह लगा दिया। क्या धर्मशाला के अंदर बैठे हुए 135 लोगों पे देशद्रोह लग सकता है? यशपाल मलिक पे तो देशद्रोह नहीं था, पूरी हरियाणा की कार्यकारिणी पे देशद्रोह था। वो पूरी नहीं कर पाए, उसमें हमने बयान दिए, अपने रिकॉर्ड किए, बयान रिकॉर्ड करवाए, वे पूरे नहीं कर पाए। चंद शब्दों में समझू तो आगे आप क्या करने जा रहे हैं? नहीं, आगे क्या करने जा रहे? देखिए, हरियाणा की हर जिला कार्यकारिणी जो निर्णय चुनाव में लेगी वो जिला कार्यकारिणी का निर्णय है। सामूहिक निर्णय देश का है। उस देश के निर्णय को बैठ के तय कर रहे हैं कि भाई कहाँ किस कैंडिडेट के साथ किस परिस्थिति में क्या है। देखिए, राजस्थान में ये चुनाव माहौल नहीं होगा, वहां 2 ही पार्टियां लड़ेगी। दिल्ली में 2 ही पार्टियां चुनाव लड़ेगी। जिला स्तर पर अगर आप फैसला छोड़ देंगे तो आपको क्या लगता है कि आप जाट आरक्षण के अपनी जो लड़ाई है, संघर्ष है, उसे अंजाम तक पहुंचा? हाँ, बिल्कुल, निश्चित रूप से जिला स्तर के लोग मिलकर निर्णय लेंगे कि उनके यहाँ राजनीतिक माहौल क्या है, और वे अपने राजनीतिक माहौल को जिला स्तर के लोग निर्णय लेंगे। राष्ट्रीय स्तर पर हम लोग निर्णय लेंगे। रणनीति में बड़ी तब्दीली यहाँ पर नजर आ रही है। यशपाल मलिक साफ कह रहे हैं कि हरियाणा के संदर्भ में जिला स्तर पर जो जाट आरक्षण संघर्ष समिति से जुड़े कार्यकर्ता है वो अपने तरीके से फैसले लेने का काम करेंगे। सियासी समीकरण क्या है उसी के आधार पर वो अपना निर्णय करेंगे। सहयोगी कमल के साथ महेश कुमार, टोटल न्यूज, हम करेंगे हिसार।